अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ हैवी बॉक्स ऑफ मास 50 केजी। एक हैवी बॉक्स है, इसका मास आपका 50 केजी आपका दिया हुआ है, इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यानी आप ऐसा समझिए कि यही हमारा आपका एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक हैवी बॉक्स आपका मूव कर रहा है। हम लोग मान लेते हैं ये हैवी बॉक्स यहां पर जो आपका मूव कर रहा है, आपका ये आपका लेफ्ट टू राइट आपका मूव कर रहा है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग म्यू के से डिनोट करते हैं और म्यू के का वैल्यू इस प्रॉब्लम में आपका 0.3 आपका दिया हुआ है। अगर आप देखिए यहाँ तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस और इस हैवी बॉक्स का जो बॉटम मोस्ट सरफेस यानी जो कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट में है, उसी के लिए म्यू के का वैल्यू दिया गया है। यानी यहां पर म्यू के का जो वैल्यू दिया गया है ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस और हैवी बॉक्स का बॉटम मोस्ट सरफेस के लिए ये आपका म्यू के का वैल्यू इस प्रॉब्लम में आपका दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए पूछा जा रहा है कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग जो डिनोट करते हैं एफ के से, और एफ के को कैलकुलेट करने का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है ये म्यू के इंटू एन होता है। अब अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करिए तो इस हैवी बॉक्स के ऊपर यहाँ देखिए तो कौन कौन सा फोर्स आपका लग रहा है। आपका यहाँ पर देखिए हैवी बॉक्स के ऊपर जो आपका फोर्स आपका लगेगा, ये जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल सरफेस देख रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के कारण हैवी बॉक्स के ऊपर किधर फोर्स लगेगा आपका, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसी फोर्स को हम लोग यहाँ पे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और कैपिटल एन को हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। अर्थ के कारण इस हैवी बॉक्स के ऊपर जो फोर्स आपका लगेगा ये आपका किधर लगेगा आपका, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा mg। अब देखिए क्या है कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इस हैवी बॉक्स का मोशन आपका किधर हो रहा है, आपका लेफ्ट टू राइट हो रहा है। तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के कारण इस हैवी बॉक्स के बॉटम मोस्ट सरफेस पर जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा वो आपका लेफ्ट की तरफ आपका लगेगा। अब यहां पे देखिए क्या है कि ये बॉक्स ऑल द टाइम आपका क्या है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के क्या आपका कांटेक्ट में है। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस हैवी बॉक्स का कोई भी मूवमेंट आपका नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हैवी बॉक्स आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या है, रेस्ट में है। तो न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ से हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस हैवी बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स आपका क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तो हैवी बॉक्स पर अगर नेट फोर्स अगर 0 है तो इट मीन्स कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है, ये दोनों फोर्स आपका आपस में क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर देखिए तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एन है, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या है, mg है। तो एन और mg यहां पर आपस में आपका इक्वल होना चाहिए। अब देखिए इसी एन का वैल्यू हम लोग यहां पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू के एन के जगह पर mg रख दीजिए। अब देखिए म्यू के का वैल्यू प्रॉब्लम में दिया हुआ है 0.3, एम का वैल्यू यहां पर क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और जी का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, 9.8 हम लोग लेते हैं जी का वैल्यू। अब देखिए यहां देखिए तो 0.3 को लिखा जा सकता है 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 50, 9.8 को 98/10 लिखा जा सकता है। अब देखिए तो ये 0 इससे कैंसिल आउट हो गया। देखिए 5 ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया, ये 2 से 98 क्या हो गया, 49 हो गया, और 49 को 3 से अगर मल्टीप्लाई अगर कर दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 147 आपका न्यूटन हो जाएगा, यानी 147 न्यूटन। तो यहां पर देखिए तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए
तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।